हेलो फैमिली, आई कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं तो बहुत ही अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की। आप लोगों ने किस तरह दिवाली सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिवाली 5 दिन चल का यह ऐसा त्यौहार है जो 5 दिनों तक चलता है और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हर एक स्टेट में हर एक जगह दिवाली का अलग अलग अपना एक महत्व होता है, अपना अपना एक कल्चर होता है जिसको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं हमारे यहाँ किस तरह दिवाली सेलिब्रेट किए वो 5 दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इस दिन भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास की समाप्ति के पश्चात अयोध्या वापस गए थे। भगवान राम ने जो 14 वर्ष का वनवास काटा, दंडकारण्य का जंगल वह छत्तीसगढ़ में है। तो हमारे यहाँ भगवान राम 14 वर्ष तक रहे और 14 वर्ष के पश्चात उन्होंने अपना 14 वर्ष वनवास काटने के पश्चात अयोध्या आज ही के दिन गए थे। और दशहरे के दिन से अयोध्या के लोगों ने पूरे घरों को रंगोली से और पूरे दियों से सजा दिया। यह प्रथा आज भी कायम है। दिवाली 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है जिसके हर एक दिन का एक अलग ही महत्व है। तो चलिए आज जानते हैं दिवाली के इन 5 दिनों के बारे में। दिवाली का पहला दिन होता है धनतेरस। पुराणों के अनुसार देवताओं ने और असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। इनमें से एक है भगवान धन्वंतरी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष के 13वें दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी ने अपने हाथों में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं एवं संपूर्ण संसार को आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने ही दिया। तब से लेकर आज तक इस दिन को धनतेरस, धन त्रयोदश के नाम से जाना जाता है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में शाम होते ही दरवाजे पर गाय के गोबर से लीप कर रंगोली बनाकर उसमें आटे का, जो हम जिस आटे से चपाती बनाते हैं, जो भी फुलके बनाते हैं, उस आटे का दिया बनाकर, दीप बनाकर अपने दरवाजे पर 13 दिए जलाते हैं। तो धनतेरस हमारे यहाँ ऐसे ही मनाते हैं। दिवाली का दूसरा दिन होता है नरक चौदस। एक समय संसार में भूमि देवी के पुत्र नरकासुर का आतंक था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उनके माँ के हाथों ही हो सकती है। और ये तो सबको पता होता है कि माँ कभी अपने बच्चे का वध नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने पूरी भूमि में अपना आतंक फैला के रखा हुआ था। केवल उनके माँ के हाथों ही उनकी मृत्यु होगी, यह जानकर अगले जन्म में भूमि देवी ने सत्यभामा के रूप में अवतार लिया। सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ एवं उन्होंने नरकासुर का अंत किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में शाम होते ही दरवाजे को साफ कर 14 दिए अपने दरवाजे पर प्रज्वलित करते हैं, जो मिट्टी से बना होता है, जो आंगन से खोद कर निकाला जाता है। आंगन से खोद कर उसको छोटे छोटे मिट्टी का दिया बनाते हैं और उसके बाद उसको जलाते हैं। और इस दिन सुबह सभी लोग, सभी महिलाएं जो गौरा गौरी की स्थापना करते हैं, वो लोग हमारे यहाँ सुआ नृत्य करने आते हैं। सुआ एक पक्षी होता है, तोता, उसकी मिट्टी का तोता बनाकर उसके चारों तरफ गीत गाते हुए तरी हरी नाना, ये गीत गाते हुए आज के दिन नृत्य करते हैं। दिवाली के तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा का होता है। देवताओं और असुरों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन से इस दिन माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और तभी से प्रत्येक वर्ष इस दिन यश एवं वैभव की कामना के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। कहते हैं लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी,
तब उन्होंने माँ गौरी से उनका पुत्र गणेश जी को मांगा। माँ गौरी ने कहा कि तुम एक जगह ठहरती नहीं हो, मेरे पुत्र का क्या ख्याल रखोगी? तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, जहाँ भी जाऊंगी अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले उनके पुत्र गणेश की पूजा की जाती है और इस पूजा के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी कही जाती है। यूँ तो भगवान राम का इस दिन वापस आने की खुशी में दिवाली त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसीलिए माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। साथ में भगवान विष्णु जी की भी पूजा करते हैं। और इस दिवाली के लगते ही हमारे छत्तीसगढ़ में धान की कटाई स्टार्ट हो जाती है। आप सभी को तो पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 22,000 वैरायटीज़ के धान पाए जाते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ पूजा की सामग्री में धान और धान में जिस चीज़ को हम मापते हैं, काठा, पैली, इन सब की भी पूजा करते हैं। यूँ समझ लीजिए जैसे हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 365 दिन के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं और हमें उसका रिजल्ट मिलता है, तो वैसे ही हम किसान 365 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद आज के दिन हमें हमारा रिजल्ट मिलता है कि हमने जितना मेहनत किया तो उसका फल की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी पूजा हमारे लिए बहुत बड़ा ही होता है, बहुत अच्छे से, इसीलिए लक्ष्मी माँ का हम लोग स्वागत करते हैं। दिवाली का चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा। रामायण के अनुसार भगवान राम लंका पर आक्रमण के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, तब अपनी शक्ति के अनुसार जंतु अपने पत्थर लेकर आ रहे थे। हनुमान जी पुल निर्माण के लिए पूरा गोवर्धन पर्वत को लेकर आ गए, पर उनके आने से पहले ही पुल का निर्माण हो गया था। पुल के निर्माण पर अपना उपयोग न हो पाने पर गोवर्धन ने अपना दुख भी श्री राम को प्रकट किया। भगवान ने गोवर्धन को वचन दिया कि अगले जन्म में वह उनका उपयोग जरूर करेंगे एवं हनुमान जी को आज्ञा दी कि गोवर्धन को वृंदावन में रख आए। अगले जन्म में जब भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो उन्होंने ब्रजवासियों को कहा कि वह गोवर्धन की पूजा करें। इससे इंद्रदेव नाराज होकर भारी वर्षा की। तब भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन को अपने हाथों की उंगलियों में उठा लिया एवं इंद्र का घमंड तोड़ा। तब से लेकर आज तक इस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। दिवाली का 5वां दिन होता है भाई दूज का, जो मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि इस दिन मेरे भाई मुझसे मिलने आते हैं। क्योंकि शादी के बाद कोई बहनें अपनी भाइयों के साथ अपनी मायके में दिवाली नहीं मना पाती, क्योंकि सभी लोग अपने अपने ससुराल में होते हैं, और जब भाई हम लोगों से मिलने आते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो दिवाली में सबसे फेवरेट तो मेरा है भाई दूज। पुराणों के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आज ही के दिन उनके घर गए। बहन के बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार से वह बहुत ही प्रसन्न हुए। यमराज और ने यह वरदान दिया कि आज के दिन कोई भी भाई अपनी बहन से मिलने जाए तो उनकी आयु भी दीर्घ होगी व काल चक्र से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से लेकर आज तक इस दिन भाई दूज मनाई जाती है एवं इस दिन बहनें अपनी भाइयों की सुरक्षा की कामना करती है। तो जब मेरे भाई लोग आते हैं हम सब मिलकर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। मैं उन लोगों की आरती उतारती हूँ और आरती उतारने के बाद आज के दिन आरती का दिया तुलसी के पौधे के पास ना रखकर दरवाजे पे जलाते हैं, क्योंकि ताकि जब दरवाजा पे दिया जलता हुआ यमराज जी देख सके और उनको हिंट मिले कि हमारे भाई हमसे मिलने आए थे। तो कैसी लगी मेरी दिवाली आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे फर्स्ट आपको मिले। थैंक यू।